Hello students, now we start our new chapter, chapter 13 of class 7 science. Okay, that is motion and time. So first we see what is motion. That is the introduction video. We can conduct only the introduction of this chapter. Okay, what is motion? If an object keeps on changing its position with time, if an object keeps on changing its position with the time, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को बदलता है with respect to time, it is said to be in motion. It is said to be in motion. Okay. Types of motion. Motion कितने टाइप का होता है? Basically there are three types of motion: straight line or a linear. Two are same. Okay. Straight and linear are same. दोनों एक ही होते हैं. ठीक है. Circular motion और periodic motion. Straight motion क्या होता है? When an object in a straight line. When an object moving in a straight line means when the train is moving on the track. ठीक है. जो पटरियों पर ट्रेनें क्या होती हैं, दौड़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं? That is in straight line motion. Okay. Next is circular motion. When an object moves along a circular path. When an object moves along a circular path, suppose for example the earth is revolving around the sun. ठीक है. The earth is revolving around the sun. Sun अर्थ क्या है? सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है. ठीक है. What is periodic motion? When motion repeat itself after regular interval of time. After regular interval of time, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, अपने मोशन को रिपीट करता है बार बार. ठीक है. विद रेस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है. एक टाइम के इंटरवल में उसे हम क्या बोलते हैं? पीरियडिक मोशन बोलते हैं. ओके. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. Now we see our next topic, that is speed. What is the speed of an object? ठीक है. स्पीड से हम क्या समझते हैं? हम लोग क्या जानते हैं कि जब हम कोई कार या किसी चीज में बैठे हैं, उसकी वो फास्टली मूविंग कर रहा हो, दैट मींस दैट इज स्पीड. ठीक है. तो अपन स्पीड के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे. स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड. ठीक है. दैट इज कॉल्ड स्पीड. अब स्लो स्पीड और फास्ट स्पीड क्या होती है? ए ऑब्जेक्ट मूविंग ऑफ एन ए स्लो मूविंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी स्लो इन स्पीड. ठीक है. या लो स्पीड बोलते हैं उसको. ठीक है. एंड फास्ट मूविंग इज सेड टू बी द फास्ट स्पीड और अ हाई स्पीड बोलते हैं उसको. ठीक है. तो ये हो गया. इट इज डिनोटेड बाय स्पीड को हम डिनोट करते हैं ऐसे. ठीक है. फॉर्मूला होता है स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके. फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया गया है, सपोज एक लड़का है जो स्कूल से घर से स्कूल जाता है. ठीक है. इस यहाँ से ये डिस्टेंस कवर करता है 5 किलोमीटर का. ओके. विद 2 आवर्स. ठीक है. सपोज 2 आवर्स में कवर करता है, तो हम कैसे निकालेंगे स्पीड इसकी? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है? 5 है और टाइम कितना है? 2 है. अब हम इसको कैंसिल कर देंगे. 2.5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. ये यूनिट के बारे में अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ये मैंने एक ऐसे बेसिकली एग्जांपल ले लिया है. ठीक है. तो इस तरीके से अपन स्पीड को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं. यू ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस, क्लास 6 आल्सो. ओके. सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. Now we'll see our next topic, types of speed. Okay, there are three types of speed. Basic types is 3. Number 1 is uniform speed, number 2 is non-uniform, and number 3 is average speed. Okay. First we will see the uniform speed. When an object travels a fixed distance, same time gap. When an object travels a fixed distance with a same time gap, it is said to be have uniform speed. अब देखिए कैसे. सपोज ये मान लिए ये एक पोजीशन है A. ठीक है. और यहाँ पर एक पोजीशन है B. अब इनके बीच में गैप जो है वो 40 किलोमीटर का है. ठीक है. इनके बीच में जो गैप है 40 किलोमीटर का है.
then we convert it into 4 parts, ठीक है। अब फर्स्ट 10 किलोमीटर, फर्स्ट 10 किलोमीटर वो 1 आवर में कवर करता है, वैसे ही सेम 10 किलोमीटर वो किस में कवर करे, सेकंड आवर में कवर करे, और थर्ड वन सेम एंड फोर्थ वन सेम, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इनका जो टाइम इंटरवल है 2 1 1 होता है, 3 2 1 होता है, 4 3 1 होता है, तो इनका डिफरेंस जो है वो कैसा है, सेम है, ठीक है। तो इस पोजीशन पर जब भी कभी ऑब्जेक्ट ऐसा इस तरीके से मूविंग करता है स्पीड से, ठीक है, इस स्पीड से, दैट मींस दैट इज द यूनिफॉर्म स्पीड, दैट मींस दैट इज अ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर इसका अपोजिट कर दें हम, अगर हम इसका अपोजिट कर दें, सपोज इसने ये वाला डिस्टेंस किया 1 आवर में, ये वाला कर लिया 30 मिनट में, ठीक है, और सपोज ये वाला कर लिया उसने 2 आवर में, ठीक है, ये वाला कर लिया उसने 30 मिनट में फिर से, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे, क्योंकि उसका जो डिस्टेंस कवर अप हो रहा है वो डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है। डिस्टेंस तो सेम है बट टाइम इंटरवल सेम नहीं है, इसीलिए वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में। नाउ वी सी द एवरेज स्पीड, ठीक है। अब हम देखेंगे किसको, एवरेज स्पीड को। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब देखो एवरेज स्पीड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एवी से टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ये आप बेसिक अभी पढ़ लीजिए, आप अपने प्रीवियस क्लासेस में, सॉरी नेक्स्ट क्लासेस में जब आप आगे 9th में पढ़ेंगे ना, तो आप इसको डीपली पढ़ लेना, उस टाइम पे एवरेज स्पीड फाइंड भी किया जाता है, ठीक है। आपके पास अभी क्वेश्चन होगा तो आप जैसे इसी को ले लें अपन, इसमें डिस्टेंस कितनी थी 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10, तो सम कर लो और नीचे टाइम का सम कर लो सब और डिवाइड दे दो दोनों के आंसर को, तो वो क्या निकाल देगा, एवरेज स्पीड हमें क्या दे देगा, फाइंड करके दे देगा। ओके, सो अपन ने अभी क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़े, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज स्पीड। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Okay, now we will see our next chapter, sorry, our next topic, unit to measure, ठीक है, unit to measure times and speed. In this topic we will see the units of the times and speed. देखो टाइम की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है सेकंड, स्पेशली ज्यादातर जो टाइम जहां पर रिप्रेजेंट करा जाता है वो किससे करा जाता है, सेकंड में, ठीक है। कुछ टाइम है जो मिनट में गिवन होता है, ठीक है, और कुछ टाइम है जो आवर में। तो बेसिकली जो यूज होता है वो आवर और सेकंड का ज्यादा होता है, ठीक है। सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं एसईसी से, ठीक है, हम ज्यादातर यूज क्या करते हैं, एसईसी। मिनट को करते हैं एमआईएन से, और आवर को करते हैं एचआर से, ठीक है। ये रिप्रेजेंटिंग शॉर्ट फॉर्म थे उनके, जिससे अपन इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि स्पीड का बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो, सॉरी, बेसिक जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड। आप देखिए कैसे निकाला हमने, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में भी कर सकते हैं और किलोमीटर में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो और टाइम को सेकंड में भी कर सकते हैं, जैसे ये उसकी छोटी यूनिट है डिस्टेंस, वैसे अपन ने टाइम की छोटी यूनिट लिख दी, किलोमीटर सबसे बड़ी यूनिट है इसकी स्पीड की, तो हम टाइम की भी लेंगे, तो इसमें क्या लेंगे, एचआर। तो मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, मीटर पर मिनट का ज्यादा यूज नहीं होता है क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन सही नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि मीटर इसकी बेसिक यूनिट है डिस्टेंस की, बट मिनट इसकी बेसिक यूनिट नहीं है, ठीक है, मिडिल यूनिट है। तो इसीलिए मीटर पर मिनट वाले का कम यूज करते हैं, कहीं कहीं अगर आपको गिवन है तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, सेकंड में कन्वर्ट कर लो, आवर में, जिसमें भी आपको आंसर पूछा है आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी बेसिक यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और हायर जो यूनिट होती है वो किलोमीटर पर आवर होती है, ओके, स्पीड की। सो ये हो गया यूनिट का टाइम। अब अगर अपन से कोई पूछता है कि सपोज आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, अभी अपन को क्या पूछता है कि सपोज आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट द यूनिट
किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैं आपको कुछ फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ इसका। ठीक है, आप डायरेक्टली मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, आप उस नंबर से अगर यहाँ पे कोई भी डिजिट गिवन है, अगर अपन उससे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्टली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। मैं आपको एग्जांपल में करके दिखाऊंगा। जब भी हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो, फिर सुनो, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई by 5 by 18, मल्टीप्लाई बाय 5 by 18। एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मान लो मेरे पास एग्जांपल है 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है इसमें मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो देखो किस तरीके से 9 into 5 by 18, 18 का इसमें हो गया, ये कितना हो गया 2, 9 बजा 9, 9 से 5 by 2, ये रिड्यूस हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये कन्वर्ट इस तरीके से कन्वर्ट होता है, समझ में आ रहा है। और कन्वर्ट करने का वही जो बेसिक पिछला तरीका था। ठीक है, जैसे अपन पहले करते थे, कितना आंसर आया 2.5 मीटर पर सेकंड। आप देखना 9 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट किया था अपन ने। ठीक है, अब किस तरीके से कर रहे हैं इसको, कैसे करते थे 9 into 1000 अपॉन किलोमीटर में, 1 मीटर में, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000। ठीक है, और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो एक का मल्टीप्लाई किया 60 का तो किस में होगा मिनट, और सेकंड वाले का मल्टीप्लाई किया तो किस में हो गया सेकंड में। ठीक है, तो ये दो जीरो से ये वाले दो जीरो कट गए। ठीक है, अब अपन इसका करेंगे तो ये आ जाएगा, ये इसको काटेंगे 3 2, ये 2 से ये कट गया, ये 5 हो गया। ये कितना आ गया 15/6। कितना आ गया 15/6। जब हम इसको काटेंगे तो 2.5 आएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड। तो आप ऐसे कन्वर्ट कर लो या ऐसे कन्वर्ट कर लो, बात एक ही है। ये एक तरह की शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, ये एक तरह की शॉर्ट ट्रिक होती है। तो 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है जब भी हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो। ठीक है, यूनिट से यूनिट में कन्वर्ट करना हो। ठीक है, तो आप आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब हम इसका रिवर्स करते हैं। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन कभी बदल के आता है, ये क्वेश्चन आता है कन्वर्ट मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से आता है, तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, देन वी मल्टीप्लाई बाय 18/5। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 का। एग्जांपल, सपोज आपको दिया है 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 15 into 18/5। अब ये कैंसिल हो रहा है क्रॉसिंग में, तो यहाँ से काट दो, 5 3 जा 15, 18 3 जा कितने होते हैं 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। ओके, नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, अब हम देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है, पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक पाथ जो ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर अपन एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ से ए से लेकर बी तक जाता है और बी से फिर वो सी पे जाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया 10 किलोमीटर, ये हो गया 10 किलोमीटर, ये हो गया 5 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखो टोटल, अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो तो डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये हो गया कहाँ से, अभी यहाँ पे भी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर फिर चलता है। डिस्टेंस फाइंड करना, डिस्टेंस क्या आएगा 10 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से कितना हो गया ओवरऑल 25 किलोमीटर। तो ये आपकी डिस्टेंस हो गई। ठीक है, अब अगर वो पूछता है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, अगर वो पूछे फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जहां से स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट होता है वहां का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। ये कितना होगा, जितना कि ये सामने वाला था, ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एडी, AD equals to 5. That is the distance, that is the displacement. ये इनमें क्या होता है,
डिफरेंस होता है, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो जिसे अपन शॉर्ट फॉर्म में लॉन्गर पाथ भी बोलते हैं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ओके। बहुत सारे ओके, नाउ वी विल सी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली बात, अपने पास दो एक्सिस होती है, ठीक है। अब इसमें अपन को सिर्फ ये अपन पहले भी पढ़ते हैं, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते थे, एक बार ग्राफ वगैरह में भी करते हैं, और भी आप अभी आगे पढ़ेंगे नंबर्स को। तो नेगेटिव पोर्शन नहीं होता इसमें, तो अपन ये वाली लाइन हटा देते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ये पॉइंट होता है जहां पर पॉइंट 0, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना है अपन, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए अपन को डिस्टेंस यहाँ पे एक स्केल लेना पड़ता है। स्केल जैसे ग्राफ जो होता है, ग्राफ पेपर, उसमें जो ब्लॉक होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 आवर। नीचे अपन टाइम ले रहे हैं, नीचे टाइम लेते हैं, और ऐसे में क्या लेते हैं अपन, डिस्टेंस लेते हैं। ऐसे में क्या लेते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 आवर, और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, पहले तो ये स्केल होगी, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर, ठीक है। ये 10 किलोमीटर का, तो ये स्केल लिखते हैं। फिर अपन डिफरेंट इंटरवल 1 2 3 4 1 2 10 20 30 40 लाइक दिस, ठीक है। ये डिस्टेंस होती है, ये टाइम होता है जो कि इसमें आवर में है, और ये डिस्टेंस है जिसको हम किलोमीटर में लिखते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ही क्या बनता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है। आप अभी आगे क्लासेस में जब आएंगे, ठीक है, 9th में, और तो आप अच्छे से पढ़ेंगे इनको। अभी आप बेसिकली सिर्फ उनका टच देख लीजिए, तो अपन डायरेक्टली इनको क्या देखेंगे कि इनके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स होते हैं, ठीक है, वो हमें क्या बताते हैं। वो हमें क्या बताते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, कैसी है। तो इससे हम स्पीड को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ से भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अपन डिफरेंट पोजीशन वाले ग्राफ को देखेंगे, ठीक है। अब अगर जैसे फर्स्ट पोजीशन पे है स्ट्रेट ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये कैसा होता है, ऐसा एक एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है उसके पास, ठीक है। यहाँ पे 0 होता है और ग्राफ सीधा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे अगर 1 है, और यहाँ पे अगर 2 है, और यहाँ पे अगर 3 है, ठीक है, और यहाँ पे 4 है, ऐसे करके यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। तो अपन इनको क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जरूरी नहीं, यहाँ पे 10 20 आप कुछ भी स्केल ले सकते हो, ठीक है। अपन क्या एज्यूम कर रहे हैं कि इनका जो इंटरवल ऑफ टाइम है 2 - 1 1 3 - 2 1 4 - 1, ये कितना है, 10 से 20 कितना हो गया, 10 30 30 - 20 ये कितना हो गया, 10 40 - 30 ये कितना हो गया। तो इंटरवल ऑफ टाइम कैसा है, सेम है, ठीक है। तो जहां पे भी इंटरवल ऑफ टाइम कैसा होता है, सेम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि स्पीड जो है इसकी वो कैसी है, कांस्टेंट है। स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म, और ऑब्जेक्ट कैसा वर्क कर रहा है, यूनिफॉर्मली वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ग्राफ आता है, वो ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि स्पीड तो कांस्टेंट है, और स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है, ठीक है। और क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैसा वर्क कर रहा है, यूनिफॉर्मली वर्क कर रहा है, ओके। अगर हमारे पास कोई दूसरा, ठीक है, सपोज दूसरा एंगल आता है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा कोई टाइप आता है, ग्राफ दूसरे शेप का, ऐसे, ठीक है, ऐसे वर्क कर रहा है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। ये 0 है, 1 2 3 10 20 30 40, ठीक है, ऐसा समथिंग कुछ दिया है। अगर इस तरीके का ग्राफ होता है तो इसको बोलते हैं पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ग्राफ, ठीक है, बट उस टाइम पे नीचे टाइम नहीं होगा, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं।
आप बताइए टाइम किसी के लिए कभी रुकता है क्या? यहाँ पे तो स्पीड ठहर गई है, यहाँ पे स्पीड क्या हो गई, स्टॉप हो गई, स्टेशनरी हो गई है, ठीक है। 30 किलोमीटर की स्पीड से ही चल रहा है, टाइम तो चल रहा है बट उसकी स्पीड डिस्टेंस क्या है, बढ़ नहीं रही है, डिस्टेंस उतनी है, ठीक है। लेकिन टाइम क्या है, टाइम चल रहा है। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऑब्जेक्ट है इट इज स्टेशनरी, इट इज स्टेशनरी, मतलब नॉट इन मोशन। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, नॉट इन मोशन, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है जब हमारे पास ग्राफ कैसा हो, पैरेलल हो किसके, एक्स एक्सिस के, ठीक है। अगर हमारे पास कभी कभी ग्राफ बदल के आता है, जैसे सपोज मान लो मैं आपके दो छोटे छोटे ग्राफ आना, तो ऐसा ग्राफ आता है या ऐसा ग्राफ आता है, ऐसा कर्व वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, इसका इसको बोलते हैं कर्व शेप, कर्व शेप ग्राफ, ठीक है। और इस फॉर्म में जो स्पीड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। यहाँ पे आप यूनिफॉर्म लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो स्पीड है वो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है, कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे देखो स्पीड कम है, फिर बढ़ती गई, फिर धीरे धीरे बढ़ती गई, ठीक है, डिस्टेंस भी बढ़ रही है, और तो यहाँ पे स्पीड कैसी है, तो ऐसे यहाँ पे स्पीड पहले कम थी फिर बढ़ी ऊपर, ठीक है, टाइम भी कम, टाइम कम लगा। तो इस तरीके से डिस्टेंस ज्यादा कवर होगी तो स्पीड भी ज्यादा होगी, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हैं जो आपको बुक में अपने इस चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, आपको सिर्फ एक का ये पता करना है कि कौन सा ग्राफ आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बस अपन को इतना ही देखना है इसमें, ठीक है। नाउ वी विल सी नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक दो टॉपिक हैं, जैसे ऑडोमीटर और स्पीडोमीटर। ऑडोमीटर और स्पीडोमीटर क्या होता है, ठीक है। ऑडोमीटर, ठीक है, ऑडोमीटर क्या होता है, it is a device, it is a device which measure the distance traveled a vehicle in meter or kilometer, in meter or in kilometer, ओके। अब हम देखते हैं स्पीडोमीटर क्या होता है। स्पीडोमीटर, ठीक है, स्पीडोमीटर में क्या होता है, इट इज अ डिवाइस which is used in vehicle, ये दोनों ही व्हीकल में यूज होते हैं, such as car and trucks, bike also, which measure the speed of, which measure the speed in किलोमीटर पर आवर, इन किलोमीटर पर आवर। देखो अपन बाइक में क्या देखते हैं, 2 मीटर होते हैं, ठीक है। एक में क्या पता चलता है कि डिस्टेंस पता चलता है, और एक में क्या पता चलता है कि वो कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। 2 मीटर होता है जिसको एक को बोलते हैं ऑडोमीटर, जिसमें स्पीड का पता चलता है, उसमें डिस्टेंस लिख के आता है कितना डिस्टेंस कवर अप किया है आपने, आपकी गाड़ी कितना चली है अभी तक, ठीक है। तो वो क्या होता है, ऑडोमीटर होता है, और जो स्पीड बताता है उसको क्या बोलते हैं हम, स्पीडोमीटर बोलते हैं, ओके। नाउ पॉज द वीडियो टू रिव्यू। Okay, now we'll see our next topic, that is time. Time measuring. There are many events in nature that repeats after a time that define you the measuring the time. Okay, जैसे सुबह सूरज का उगना, सूरज का उगना क्या कहलाता है कि अपन को ये पता चल जाता है कि मॉर्निंग होगी, ठीक है। When the sunset, that means evening, और after the sunset that is night, ठीक है। तो वो क्या हो जाती है, रात हो जाती है। बट वो चीजें क्या करती है, एक्यूरेट टाइम नहीं बताती है, वो चीजें हमें एक्यूरेट टाइम नहीं बताती। तो टाइम मेजरिंग डिवाइसेस के लिए पहले एंशिएंट टाइम में कुछ चीजों को यूज करा जाता था, तो वो कौन कौन सी है,
पहला है सनडायल। सनडायल एक क्लॉक होती थी जो सन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलती थी, ठीक है, जिस तरफ सन होता था उसका टर्निंग क्या रहता था, उसी तरफ रहता था, तो वो बताती थी आपको टाइम, ठीक है। सैंड क्लॉक, सैंड क्लॉक क्या होती है, इसको आवर, ये टाइम को किस में बताती थी, आवर्स में बताती थी कि कितने आवर्स हो गए क्या। जैसे उन्होंने एक बाउल में 2 बाउल लिए, उनको एक स्ट्रिंग से कंटेन कर, स्ट्रिंग से जॉइंट कर लिया एक पाइप के थ्रू, ठीक है, तो एक कंटेनर में इतना सैंड भरा है कि वो 1 आवर में पूरा एक दूसरे में थोड़ा 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 जाता है और वो उसको क्या कर देता है, फिल कर देता है। तो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जाने में उसको 1 आवर लगता था। तो वो क्या बताता है, सिर्फ आपको आवर्स टाइमिंग बताता है कि 1 आवर हो गया, 2 आवर्स हो गया, ठीक है। ऐसे ही पहले वाटर क्लॉक, जैसा सैंड क्लॉक होता है वैसे ही वाटर क्लॉक होती थी, उसमें भी वाटर ही भर देते, ठीक है, और उसको वाटर क्या उतने टाइम में 1 आवर में क्या होता था, दूसरे कंटेनर में चला जाता। इसके बाद आता है पेंडुलम। पेंडुलम क्लॉक तो सब लोग, आप लोग जानते होंगे, जो वॉचेस होती है आजकल उसमें पेंडुलम नीचे लगा होता है, ठीक है। पेंडुलम तो जानते हो ना आप लोग, नीचे पेंडुलम होता है, पेंडुलम में एक स्ट्रिंग होती है और नीचे बॉब होता है, बॉब मतलब एक गोल गोल सा रहता है, ठीक है, उसी क्या बोलते हैं, पेंडुलम क्लॉक, ठीक है। क्वार्ट्ज क्लॉक, जो आज के टाइम में अपन क्या करते हैं, बॉल, रेस्ट, ठीक है, जिस चीजें जो जो क्लॉक यूज करते हैं वो सारी कौन सी है, क्वार्ट्ज क्लॉक है, ठीक है। दीवार पे जो बॉल क्लॉक्स होती है, रेस्ट वॉचेस होती है, ठीक है, तो ये सारी होती हैं क्वार्ट्ज क्लॉक। तो ये अपन ने डिफरेंट मेजरिंग डिवाइसेस हैं जो टाइम बताती हैं हमें, ठीक है। नाउ पॉज द वीडियो टू रिपीट डाउन। Okay, now we'll see our now next topic, that is periodic motion. Periodic motion क्या होता है, जैसे हमने एक पेंडुलम लिया, देखिए हमने 2 पेंडुलम लिए हैं, ये है रेस्ट पोजीशन में पेंडुलम, ये किसमें है, रेस्ट पोजीशन में है, इसको हम बॉब बोलते हैं, स्प्रिंग बोलते हैं, और ये हैंगिंग सब्सटेंस है, हैंगिंग जिसमें लटकाते हैं। इसकी जगह अपन क्या ले सकते हैं, एक स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, या कोई भी वायर ले सकते हैं, या कुछ भी ले सकते हैं, और इस बॉब की जगह पे अपन एक पत्थर भी ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे इसको लटका के। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जब भी वो क्या करता है कि यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, तो ये जो मोशन कहलाता है पीरियोडिक मोशन, तो वो कौन सा मोशन होता है, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन, एफ आर, मतलब जिसमें क्या होता है कि वो अपनी पोजीशन को बार बार रिपीट करता है, जिसमें वो अपनी पोजीशन को बार बार क्या करता है, रिपीट करता है। ये सिंपल पेंडुलम कंटेन्स अ बॉब, बॉब इसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है, विच इज स्टोन, मेटालिक बॉल, मेटल भी हो सकता है और स्टेन भी हो सकता है, विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड, ये रिजिड स्टैंड है, ठीक है। तो ये जो मोशन होता है, इसमें जो पेंडुलम में जो मोशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Now we'll see our last topics. Okay, oscillatory motion. What is oscillatory motion? The to and fro motion. मैंने अभी आपको बताया था to and fro motion क्या होता है. The to and fro motion of the pendulum is called the oscillatory motion. ठीक है, उसी पोजीशन पर जो बात करता है उसे हम क्या बोलते हैं, oscillatory motion बोलते हैं, ठीक है। oscillation क्या होते हैं, when the bob moves from its center, जब वो सेंटर से स्टार्ट करता है और वापस सेंटर पर आता है, वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। वो क्या कहलाता है, ऑसिलेशन कहलाता है, वो ऑसिलेटरी मोशन होता है, ये ऑसिलेशन होता है, कंफ्यूजन मत रखना, मैंने डिफाइन भी लिखा हुआ है। लास्ट टॉपिक इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, जब भी पेंडुलम सेंटर से स्टार्ट होकर वापस सेंटर पर आता है, वो उस मोशन के लिए जितना टाइम टेकन करता है, जितना वो टाइम लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो दीज आर आवर लास्ट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इस चैप्टर में जितना भी इंट्रोडक्शन दिया है वो पूरा इस चैप्टर से रिलेटेड है, 1 बाय 1 टॉपिक करके मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है। आई थिंक आपको कीवर्ड्स की भी नीड नहीं पड़ेगी, मैंने कीवर्ड्स भी इसमें ऑलमोस्ट सारे कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर।